हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। चतरा में 55 साल की विधवा से गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के चतरा के टंडवा के मिसरौल पंचायत के एक गांव में 55 साल की एक विधवा महिला से 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। डीएसपी विकास पांडे ने गुरुवार को बताया कि पुलिस ने इस मामले में तीव्रतम कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी पहचान विकास तिवारी, नितेश तिवारी और रतन तिवारी के रूप में हुई है। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार 14 फरवरी की रात 8 बजे गांव के एक घर में तीनों आरोपियों ने पीड़ित के साथ सामूहिक बलात्कार किया। इस घटना के बाद महिला बेहोश हो गई थी। पुलिस के अनुसार सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता घटना में शामिल एक आरोपी के यहाँ काम करती थी। पुलिस को 16 फरवरी को घटना की सूचना मिली। इसके बाद इंस्पेक्टर प्रमोद पांडे ने पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और चतरा में उसकी मेडिकल जांच करवाई। पुलिस बोली, आरोपी ने प्यार से इनकार करने पर पानी में कीटनाशक मिलाकर एक को दिया, पर तीनों लड़कियों ने पी लिया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दलित लड़कियों की मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि एक तरफा प्यार के चलते एक घटना हुई। एक आरोपी दलित लड़की को जानता था और उससे प्यार का इजहार किया था। इनकार पर लड़के ने पानी की बोतल में कीटनाशक मिलाकर लड़की को पिला दिया। अनजाने में यही पानी बाकी दोनों लड़कियों ने भी पी लिया। 17 फरवरी को बुरहा गांव में खेत में 3 लड़कियां संदिग्ध हालात में मिली थी। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। दोनों की मौत हो गई और एक का इलाज कानपुर में चल रहा था। उसकी हालत नाजुक है। रांची में वैक्सीनेशन में गड़बड़ी, प्राइवेट हॉस्पिटल ने कहा हमारा वैक्सीनेशन पूरा। जिला प्रशासन के आंकड़ों में 64% को ही लगा है टीका। रांची में वैक्सीनेशन में गड़बड़ी हो रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालकों ने जिला प्रशासन को कहा है कि वे अपने टारगेट के मुताबिक सभी हेल्थ वर्कर्स को टीका लगवा चुके हैं, जबकि जिला प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार तक निजी हॉस्पिटल के मात्र 64% हेल्थ वर्कर्स को ही टीका लग सका है। रांची में विभिन्न प्राइवेट हॉस्पिटल के 14,000 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाना है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इनमें से 8,300 हेल्थ वर्कर्स को टीका लग पाए हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालक इन आंकड़ों को मानने के लिए तैयार नहीं। उनके मुताबिक इनमें कई खामियां, एक ही नाम के 2-2 बार बताया जा रहा है। अगर प्रशासन इसे सही कर ले तो आंकड़ों में सुधार हो सकता है। पंचायतों के लिए संविदा पर नियुक्त होंगे 526 जेई और 869 लेखा लिपिका। जेई को 17,000, लेखा लिपिका को 10,000 मानदेय। झारखंड के विभिन्न पंचायतों को सशक्त करने के लिए 526 कनीय अभियंताओं और 869 लेखा लिपिकाओं की नियुक्ति होगी। इस सारी नियुक्तियां अनुबंध पर की जाएगी। हर प्रखंड में 2-2 कनीय अभियंताओं की नियुक्ति होगी। इसी तरह हर 5 पंचायत पर एक लेख लिपिका सा कंप्यूटर ऑपरेटर बहाल किया जाएगा। पंचायती राज निदेशालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग से संबंधित कार्य कर चुके असंविदा कर्मियों को उम्र सीमा में 3 साल की छूट का लाभ मिलेगा। इसकी नियुक्ति के लिए डीसी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति बनी है। कोरोना प्रभावित 2020 में भी राज्य की सरकारी दफ्तरों में 60 कर्मचारी घूस लेते पकड़े गए। हर 6 दिन में एक घूसखोर गिरफ्तार। कोरोना काल में झारखंड के लोग मौत के आंकड़े गिन रहे समाये हुए थे, जबकि भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले सरकारी कर्मचारी नोट गिनने में व्यस्त थे। झारखंड के एंटी करप्शन ब्यूरो ने साल 2020 में ऐसे ही 60 घूसखोरों को ट्रैप कर जेल भेजा। आने औसतन हर 6 दिन में एक घूसखोर पकड़ा गया। एसीबी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में घूस लेते पकड़ने वाले साल 2019 की तुलना में सिर्फ 7 ही कम है, जबकि 2019 में कोरोना जैसी कोई आपदा नहीं थी और सरकारी ऑफिस फुल कैपेसिटी में चल रहे थे। 2020 में अप्रैल व मई में पूरी तरह लॉकडाउन रहा। साल के अंतिम तक अनलॉक की पाबंदियों के कारण सरकारी दफ्तरों में लोग ज़्यादा संख्या में नहीं पहुंचे। सिर्फ वे ही लोग पहुंचे जो मजबूर थे। सरकार का बड़ा कदम, सभी जमीनों का जनरेट किया जा रहा है यूनिक आईडी नंबर। सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को कहा कि जमीन विवाद से निजात पाने के लिए भू राजस्व विभाग तेज गति से काम कर रहा है।
हर जमीन का एक यूनिक आईडी नंबर जनरेट किया जा रहा है। इस पर काफ़ी काम हो चुका है। प्रोजेक्ट भवन स्थित अपने कार्यालय से निकलने के दौरान उन्होंने पत्रकारों से ये बातें कही। उन्होंने कहा कि राज्य में भूमाफिया हेराफेर कर जमीन लूट रहे हैं। अलग अलग स्तरों पर संज्ञान लेते हुए इस पर नियम सम्मत काम होगा। बड़कागांव के रैयतों को जमीन लुटाने के सवाल पर सीएम ने कहा कि राज्य गठन के बाद इस संबंध में कोई आगे नहीं बढ़ा था। सीएम ने कहा कि ऐसी कई विसंगतियों को दूर करने का उन्होंने निर्देश दिया है। हजारीबाग में इंजीनियर की हत्या साइड ऑफिस जा रहे एल&टी कंपनी की गाड़ी पर अपराधियों ने बरसाई गोली। जांच में जुटी पुलिस। हजारीबाग में एनटीपीसी की आउटसोर्सिंग कंपनी एल&टी की इक्विपमेंट इंचार्ज की शुक्रवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सत्येंद्र कुमार सिंह के रूप में हुई। वे बिहार के वैशाली के रहने वाले थे। सत्येंद्र सिंह कंपनी के सुमो गाड़ी से केरेडार स्थित कंपनी के साइट पर जा रहे थे। इसी दौरान कटकम दाग के पुंदरी मोड़ के पास बाइक सवार दो अपराधियों ने उसकी गाड़ी पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस दौरान एक गोली सत्येंद्र की पीठ में लगी। घायल अवस्था में उन्हें हजारीबाग सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दौरान उनके साथ गाड़ी का हेड का ड्राइवर जगन्नाथ यादव और ड्राइवर पंकज भी था। दोनों सुरक्षित है। पुलिस मामले में तफसील से जुट गई है। रांची रिम्स की बढ़ती जा रही बदहाली। मरीज इलाज के लिए घंटों एम्बुलेंस में कर रहे इंतजार। रांची की सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में बदहाली बढ़ती जा रही है। मरीजों को अस्पताल तक ले जाने के लिए कभी एम्बुलेंस नहीं मिलती। अगर मरीज जैसे तैसे अस्पताल पहुंच भी जाए तो उसे समय पर बेड तो दूर इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, ऐसे रिम्स में बेड्स की संख्या कम होने के कारण तो कभी कभी मरीजों को इलाज के लिए एम्बुलेंस में ही घंटों इंतजार करना पड़ता है। वहीं कभी कभी तो डॉक्टर मरीजों का उपचार ट्रेली पर ही करते हैं। झारखंड में पहली बार माइनिंग के लिए ली गई जमीन रैयतों को लौटाई। झारखंड में पहली बार अधिग्रहित जमीन का इकरारनामा के अनुसार उपयोग नहीं करने पर बड़कागांव अंचल के 26 रैयतों को उनकी 56.88 एकड़ जमीन वापस करने का आदेश गुरुवार को दिया गया। मामले की सुनवाई पीठासीन पदाधिकारी चंपा सोरेन के कोर्ट ने की और यह फैसला सुनाया। जिन रैयतों को उनकी अधिग्रहित जमीन लौटाई गई है वे फेरेसिया और बरवनिया गांव के हैं। कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि रोहानी कोयल कंपनी, JSW स्टील, भूषण पावर एंड स्टील और जय बालाजी इंडस्ट्रीज ने ज्वाइंट वेंचर के तहत माइनिंग के लिए वर्ष 2011 से 2015 के बीच रैयतों की जमीन का अधिग्रहण किया था, लेकिन इन कंपनियों के काम शुरू नहीं किया। चूंकि इकरारनामे का ज्वाइंट वेंचर कंपनी ने पालन नहीं किया, इसलिए अधिग्रहित जमीन संबंधित रैयतों को वापस की जाए। कोर्ट ने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के तहत रैयतों के पक्ष में फैसला सुनाया। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।